हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केन्स। जिसमें देखना, पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केन्स। ओके, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहना। ओके, दिस इज द लेक्चर नंबर 4। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फर्स्टली केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं एल्केन्स की। ओके, क्या है? एल्केन्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्केन्स क्या है? जनरली मतलब रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब इजीली किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ये तो एसिड हो, बेस हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या बेटा? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का रिडक्शन करेंगे। ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरों का रिडक्शन करेंगे और खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, दे अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस जब हम अप्लाई करेंगे तभी हमारे जो एल्केन्स है वो क्या करेंगे बेटा? रिएक्शंस शो करेंगे। जैसे कि हम 4 टाइप्स की रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं एल्केन्स की। फर्स्ट वन इज द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, हैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स। Second one is the combustion reaction. Third one is the pyrolysis and fourth one is the reforming. ये चारों जो रिएक्शन है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, तो वन बाय वन करके हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। The reaction in which an atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atoms are known as the substitution reaction. Basically बेटा substitution reaction क्या होता है? किसी एक सब्सटेंस का जाना या फिर किसी एक एटम या फिर एक ग्रुप का जाना और दूसरे ग्रुप का आ जाना, दैट इज द substitution reaction। मतलब किसी एटम को या फिर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देना, चेंज कर देना, यस, उसकी पोजीशन से हटा देना और दूसरा ग्रुप मतलब खुद जाके ज्वाइन हो जाना। यस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स बाय एक्स। यस, हाइड्रोजन क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। कौन रिप्लेस करेगा? हमारा एक्स। एक्स यानी कौन कौन बेटा? हमारे हैलोजन फैमिली के जो जो मेंबर्स है। कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। यस, दिस इज द हैलोजन फैमिली। यस, एटम इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यानी कि बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन चला जाएगा और इसकी जगह पे हमारा क्लोरीन या फिर हमारा कोई भी हैलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना? सिंपल। चलो, तो अब ये रिएक्शन करने के लिए क्या मैम कोई स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड है? यस बेटा, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड है। कौन सी? अल्केन्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट लाइट और डिफ्यूज्ड सनलाइट और एट द हायर टेम्परेचर। यानी कि एक तो हायर टेम्परेचर होना चाहिए बेटा, यस, और डिफ्यूज्ड सनलाइट होना चाहिए और यूवी लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशन रही तो हमारा हैलोजिनेशन हो जाएगा। जैसे कि टेम्परेचर लाइक करना चाहिए 573 to 773 केल्विन, इतना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, देन हमारी जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो होगी टू गिव द मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अभी अगर एल्केन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ गया तो हमारा क्या बन जाता है? एल्काइल हैलाइड। जैसे कि ये हमारा बन गया मिथाइल क्लोराइड। यस, मिथाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर है? चल, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चल,
तो वन बाय वन करके हम समझते हैं हमारा हेलोजिनेशन बेटा कैसे होगा अल्केन के ऊपर। तो हमें दिख रहा है बेटा कार्बन ने बना लिए है 4 बॉन्ड, ओके, 4 कार्बन यानी कि मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि ANA, सो दिस इज द मीथेन, यस। और उसके बाद हमने लेना है Cl2, यस, Cl2 इस तरीके से Cl होगा। अब क्या होगा, हम इसमें से UV लाइट पास करेंगे या फिर हम टेम्परेचर देंगे, यस। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है समझो ये क्लोरीन आएगा और इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाग जा बेटा, मैं आ गया, मैं जुड़ जाऊंगा, यस। तो ये क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरीन आके अटैच हुआ और सारे सिंगल बॉन्ड तो वैसे ही है और कार्बन कितना है, एक ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन, यस। आप आयुपैक नॉमेनक्लेचर में देखते हो, हम जो क्लोरो या फिर जो भी ग्रुप होते हैं उसे फर्स्ट हम नाम देते हैं, जैसे ना है हम इसे प्रेफिक्स की तरह यूज करते हैं, यस। यू कैन मतलब आप उसमें सीखते हो वो चीजें, यस। या फिर आप इसे मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन तो भाग गया, अब इस दूसरा वाला जो क्लोरीन है ना इसके साथ ये जुड़ जाएगा। हमें पता है हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और हमारा जो क्लोरीन है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारा क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। बताओ क्लियर है आपको? आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी यही जो हमारा क्लोरोमीथेन बना हुआ है ना, अब हम फर्दर और इसमें Cl2 ऐड करेंगे। क्या किया मैम हमने, हमें जो क्लोरोमीथेन मिला था उसमें फिर से हमने Cl ऐड कर दिया, मतलब Cl2 गैस ऐड कर दी। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम में ये दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा, यस। तो फिर से हमारा HCl बाहर निकलेगा और इस टाइम हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम, डाई, इसलिए डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर है बेटा? चलो अब हमें मिल गया डाइक्लोरोमीथेन। क्या हम फिर से रिएक्शन कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, यस। हम तब तक रिएक्शन करेंगे जब तक रिएक्शन हो सकती है, ओके। चलो तो डाइक्लोरोमीथेन है, इसमें हम फिर से Cl2 डालेंगे, यस। तो Cl2 डालने के बाद ये वाला भी हाइड्रोजन है ना, ये भी भाग जाएगा, यस। तो हमारा HCl मिलेगा, यस। अभी तक हमने 3 HCl निकाले बेटा, ओके, और 3 क्लोरीन जोड़ दिए हैं। 3 क्लोरीन मतलब ट्राई यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, यस। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यस। अब फर्दर हमें ट्राइक्लोरोमीथेन मिल गया, यस। वन मोर टाइम यू ऐड द Cl2, यस, एंड हमें क्या मिलेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, यस। हमें क्या मिलेगा, टेट्रा यानी 4, यस, 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोरोमीथेन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दिस इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, यस बेटा। ये क्या है, हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन है। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, एक बार देख लेना बेटा ये सारी रिएक्शन, हमें कुछ नहीं, अल्ट्रावायलेट लाइट पास करें या फिर टेम्परेचर, ओके। तो रिएक्शन हो जाएगी, इजी है, उसमें कोई बड़ा सा केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन आके नहीं आया है कि आपको समझ में ना आए, ओके। चल टेट्रा सॉरी चल टेट्राक्लोरोमीथेन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड। हमारा जो टेट्राक्लोरोमीथेन बना हुआ है बेटा, वो क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड, यस। एक्सेस ऑफ क्लोरीन Cl2 हमने एक्सेस में यूज किया है ना, हमें वहां पे 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐसे तो कुछ दिया नहीं गया था, तो हमने एक्सेस मात्रा में, मतलब कि जितना चाहे उतना एक्सेस मात्रा में हमने क्लोरीन को यूज किया है बेटा, यस। क्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन्ड as a major product when excess of methane is employed। क्लोरोमीथेन तब बनेगा मेजर प्रोडक्ट जब हम एक्सेस ऑफ मीथेन यूज करेंगे, एस समझ में आ गया, ओके। चल द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स द एल्केन्स फॉलोज। अभी रिएक्टिविटी देखना बेटा, एल्केन्स की तरफ हैलोजन की कैसे होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2, ओके। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन और Br। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है और साइज इंक्रीज होने लगती है, यस।
तो इसलिए जो हमारा निगेटिव चार्ज है, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन को फटाक से क्या कर लेगा, बाहर निकालेगा और हैलोजिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। यस, यू गॉट माय पॉइंट आई थिंक। ओके, चलो अभी मैम, अभी कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा जो ज्यादा, द इज रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द कार्बन इज ऑर्डर 3 डिग्री का पहले हाइड्रोजन निकलेगा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, मतलब 3 डिग्री का हाइड्रोजन निकलना इजी होगा। यस, आई थिंक आपको ये दोनों बातें क्लियर होगी, सॉरी, ओके, दोनों बातें क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलो जैसे कि एग्जाम्पल देखना, अभी हमने क्या कहा है कि 3 डिग्री का हाइड्रोजन फर्स्टली पहले निकलेगा और हमारा फ्लोरीन फटाक से रिएक्शन करेगा। ये दोनों पॉइंट हमने सीख लिए। देखना हमें दिया गया है प्रोपेन, प्रोपेन यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। ओके, प्रोपेन दिया गया है, सारे सिंगल बॉन्ड है। हम इसमें अभी Cl2 ऐड करेंगे और यूवी लाइट को ऐड करेंगे, तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यस, ये कंडीशन दी गई तो हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यस, अब क्या होगा, सिंपली हमारा Cl2 आएगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद Cl जुड़ जाएगा। यस, ये एक देखना, यहाँ पे एक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। यस, यहाँ का इधर का अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो इधर कहीं पे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो Cl कहीं कहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ पे। अभी ये जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री का है, और अगर कार्बन 1 डिग्री का है तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा बेटा, 1 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तब आप समझ सकते हो इजीली। अभी देखना यहाँ पे भी तो हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा, अगर मैं यहाँ पे एक ही लिखूं तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ का भी हाइड्रोजन निकाल के हमारा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है। यस, तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अभी मैम हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैंने कहा है कि हमारी सबसे ज्यादा 3 डिग्री का कार्बन स्टेबल मतलब होगा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। यस, तो यहाँ पे 1 डिग्री का है तो ये 45% ही बनेगा, और हमारा जो 2 डिग्री का कार्बन है यानी कि 2 डिग्री का हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री हम सेम नहीं मानते। यस, दिस इज ये कार्बन फर्दर 1 और 2, इस 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन है 2 डिग्री का। यस, क्लियर है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। यस, सेकेंड पोजिशन पे हमारा क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा 55%। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। यस, नेक्स्ट देखते हैं, हमें देखना 2 मिथाइल प्रोपेन दिया गया है, सेकेंड पोजिशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यस, सेकेंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमने Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट पास की तो हमें क्या मिलेगा, देखना बेटा, अगर यहाँ पे भी जैसे मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पे भी क्या, अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, और इस पोजीशन का भी ये भी हाइड्रोजन अटैच है। यस, यानी कि ये हाइड्रोजन, ये देखना, आप बोलोगे कि मैम ये हाइड्रोजन निकाल के हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो हमने ये हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला यहाँ पे Cl, तो दोनों बेटा सेम ही कार्बन है, आप इधर से भी तो 1 ही, इधर भी 1 लिख सकते हो या फिर इधर भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही पड़ेगा, इसलिए हमें 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 ही मिलेंगे, मेजर और माइनर। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन है हमारा 1 डिग्री का, क्योंकि ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इस कार्बन को देखें, यस मैं थोड़े से अलग तरह से शो करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखना, ये जो हमारा कार्बन अटैच है ये फर्दर 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, 3 डिग्री का कार्बन है। इसका मतलब कि हमारा ये क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हटके यहाँ पे क्लोरीन लगेगा और बाहर HCl निकल ही रहा है। यस, वी नो दैट बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। देखना यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट 64% बनेगा और ये 36% बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबल बनता है। यस, हम उसे मेजर मानते हैं। अभी इसका नाम कैसे देंगे, अब अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है क्लोरो और मिथाइल ग्रुप। यस, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, या फिर प्रोपेन भी लिख सकते हो। यस, कोई इशू नहीं। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या आपको? देखना, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा था बस यहाँ पे उसे हमने समझा दिया है। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोमिनेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड्स बट इन द डिफरेंट प्रोपोर्शंस। देखना, ब्रोमिनेशन, अब हमने क्लोरीनेशन किया ना अभी तक, अगर हम ब्रोमिनेशन भी करेंगे
तो क्या डिफरेंट प्रोपोर्शन में देगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा। देखना हमें यहाँ पे इथेन लिया है, यस इथेन सारे सिंगल बॉन्ड है, हम इसमें Br2 डालेंगे, वहां पे हम क्या कर रहे थे Cl2 यूज कर रहे थे, तो हमारा सिंपली ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर हमने प्रोपेन लिया तो देखना यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, ये 1 डिग्री का कार्बन है, यस, और ये 2 डिग्री का कार्बन है, तो ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये क्या बनेगा बेटा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन वाला, यस, क्योंकि 2 डिग्री का जो हेलोजिनेशन रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, पहले 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हमें अगर ब्यूटेन दिया तो सेम ही होगा। देखना यहाँ पे एक Br लग सकता है, यहाँ पे Br लग सकता है। देखना ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है, यस। तो हमें मेजरली 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे और हमारा जो ये वाला है 2nd डिग्री वाला जो कार्बन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, मेजर होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन वाला। ठीक है, अभी मैं फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हमने पीछे डिटेल में अच्छे से सीख लिया है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है, यस। एक बार देख लेना, फिर भी खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, 1-2 बार लेक्चर्स नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखना हमारा क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2nd पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, यस। Br2 डाल दिया तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे ये जो कार्बन है बेटा, ये हमारा 3 डिग्री का कार्बन है, फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 1 डिग्री का है, बाकी ये भी जो दोनों है वो भी 1 डिग्री का है, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये 99% बनेगा और बेटा ये 1% बनेगा, यस। तो ये क्या बन रहा है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन वाला। ठीक है, आपको पीछे की रिएक्शन और ये सारी एक बार हम देख लेते हैं, यस। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला समझ में आ गया तो ये भी और ये भी बहुत ही इजी है, यस, ये आपको क्लियर होगा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। In bromination, there are high degree of selectivity as to which hydrogen atoms are replaced. Halogenation of alkanes follows the free radical mechanism. अभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मतलब फ्री रेडिकल इस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसका क्या होता है बेटा, होमोलाइसिस होता है। होमोलाइसिस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरा क्लोरीन लेगा, और एक होता है हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस मतलब जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, समझो A है और B है, इसमें बॉन्ड है, तो इसमें जो प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर B ले ले तो ये होता है हमारा हेट्रोलाइसिस। तो ये हमारा क्या है, होमोलाइसिस है, यस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा होमोलाइसिस है बेसिकली। तो कौन से मैकेनिज्म से जाता है ये पूछा जा सकता है, दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होमोलाइसिस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल X2, yes, halogen generates halogen atoms, that is the halogen free radicals, yes. The mechanism of first step of chlorination of methane is shown below. अभी हमें नेक्स्ट क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से कैसे होता है ये दिखाया गया है। कुछ नहीं, मैंने 3 स्टार दिए हैं, अब बस आपको इनिशिएशन और प्रोपगेशन 2 मेथड से कैसे मैकेनिज्म होता है याद रखना है। देखना, पहले होता है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल, यस, फ्री रेडिकल्स, यस। तो इसे हम इनिशिएशन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो CH3 है उससे CH4 है हमारा, इस तरीके से हम मीथेन को लिख सकते हैं ना, यस, CH3 और CH। अभी इसमें भी क्या होगा, ये भी क्लोरीन इधर अटैच होगा और ये अपने साथ HCl को ले जाएगा और हमारा CH3 क्या बन जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा, और हमारे पास Cl2 है ही तो ये Cl इधर अटैच हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3Cl, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, यस। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होती है, अभी ये फर्दर देखना, अभी जो क्लोरीन रेडिकल बचा है ना, अगर आ जाए तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड भी कर सकती है, यस। तो दिस इज द मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा हेलोजिनेशन हो गया है, देखना एक बार। ओके, चल, तो हमने देख लिया है, हेलोजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट था और हमने वो डिटेल में अच्छे से सीख लिया है। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड केमिकल रिएक्शन।
विच वन इज द कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब मैम हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंबशन यानी कि क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, यस इट इज नोन एज कंबशन। एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, यस O2, yes dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water, yes कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें निकले उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। अभी देख रहे हैं इसमें इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि आप कह सकते हो हमारी जो कंबशन रिएक्शन है ना बेटा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखना हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ से, जैसे कि मीथेन है, हमने O2 ऐड कर दिया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ΔCH0 है तो ये होता है हमारा हीट ऑफ कंबशन का सिंबल, दिस इज द व्हाट, हीट ऑफ कंबशन का सिंबल है, ओके हीट ऑफ कंबशन, यस क्लियर है। चल तो ब्यूटेन है, यस अगर देखना इस तरीके से हम O2 को बैलेंस करेंगे और हमारा CO2 और वाटर मिल जाएगा, और इसमें देखना बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, यस मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, यस हीट ऑफ कंबशन, ओके किलोजूल पर मोल इतनी और यहाँ पे इतनी, ओके आपको ये याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आपको कंबशन में क्या होता है वो देखना चाहिए, ओके। अ रिप्रेजेंटेटिव कंबशन इक्वेशन फॉर द एल्केन, अभी हमें क्या करना है, अभी अगर हमें बैलेंस करना है कंबशन रिएक्शन तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमें दिया है CnH2n+2, दिस इज द एल्केन, यस वी नो दैट दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अभी देखना यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज करके हमें ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे वाटर मिलेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, यस हीट इवॉल्व होगी। अभी मैम अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता दे, देखना n यानी कि क्या, नंबर ऑफ कार्बन, यस n यानी क्या, नंबर ऑफ कार्बन। अभी इस n की जगह अगर हम 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 जा 12 और 11 13/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रख देंगे हम, हमारा 4 रख देंगे तो 4 CO2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप n+1 यानी 4+1 तो 5H2O आ जाएगा, यस। तो इस तरीके से आप ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन है कंबशन रिएक्शन का, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा गया तो पूछा जा सकता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम इस रिएक्शन को इक्वेशन में बिठाया है, यस सो ठीक है देख लेना, ओके चल। तो ये हो गई हमारी कंबशन रिएक्शन, कंबशन में कुछ था नहीं, बस जो चीज समझने की थी वो हमने समझ ली है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, ओके चल। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। मैम पायरोलाइसिस क्या है, अगर पायरोलाइसिस के बारे में बताऊं तो जब पायरोलाइसिस होता है तो डिफरेंट इतने मतलब ये दिखा रही उतने ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो जनरली इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, ओके। तो आपको कुछ कंडीशंस याद रखिए कि एल्केन ऑन हीटिंग हायर टेम्परेचर, जैसे कि इतना देखना ज्यादा टेम्परेचर दिया गया है, अब्सेंस ऑफ एयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोज टू लोअर एल्केन्स, यस इसका लोअर एल्केन्स बनेगा, जैसे C6H12 बन रहा है, C4H8 बन रहा है, या फिर C3H6 है ना, इस तरीके से लोअर एल्केन्स फॉर्म होगा हमारा, लोअर अल्केन्स एंड हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज द पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस को आप क्रैकिंग भी कहते हो, यस। तो ये रिएक्शन है, ठीक है समझने के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादातर पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप याद रखना, मेनली आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो हायर अल्केन से हमारा लोअर अल्केन मिलता है, और यहाँ पे हम ज्यादा टेम्परेचर का यूज करते हैं, ओके यस क्लियर है पायरोलाइसिस। चल नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं हमारी रीफॉर्मिंग। तो रीफॉर्मिंग क्या है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड टू बेंजीन। अभी देखना क्या होता है रीफॉर्मिंग में, मतलब क्या, रिंग में कन्वर्ट होना, रीफॉर्मिंग रिंग ऐसे याद रखना, ओके। containing 6 to 10 carbon atoms are converted to benzene and its homologues on heating under 10 to 20 atmospheric pressure at about 773 Kelvin in the presence of vanadium oxide, chromium dioxide, molybdenum trioxide,
एक्सट्रैक्टेड ओवर एल्यूमिना। तो इस कंडीशन पे क्या होती है बेटा, आपकी रीफॉर्मिंग होती है। द रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस डिहाइड्रोजनेशन एंड cyclization. This reaction is known as the aromatization or reforming. This is the important. Okay, क्या the reaction involves simultaneous dehydrogenation हो और cyclization भी हो। simultaneous मतलब एक ही टाइम पे, एक साथ, तो ऐसी रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। एरोमेटाइजेशन क्यों कहते हैं बेटा, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। और रिफॉर्मिंग, यस, यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखना, यहाँ पे हमें एन हेक्सेन दिया गया हुआ है। एन हेक्सेन यानी कि ऐसे कार्बन जुड़े हुए हैं। यस, अगर हम इसमें वैनिडियम ऑक्साइड इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर यूज करेंगे, दिस प्रेशर एंड दिस इज द टेम्परेचर, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकलेगा। तो एरोमेटाइजेशन क्यों कहा है, ये मैंने बताया है। एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। देखा, एरोमेटिक, यहाँ पे क्या है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द हकेल रूल, हकेल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रूल दिया था कि जिस भी कंपाउंड में 6, 2 इस तरीके से मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसलिए हम इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर रीफॉर्मिंग। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मैंने डिटेल में आपको पहले लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है, एक बार देख लेना। ओके, या फिर मैं एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगी, तब आपको हेल्प होगी। ओके, उसकी। चल, तो ये बेंजीन बन गया हमारा। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गैसोलीन। ये प्रोसीजर किसके लिए यूज की जाती है, हाई क्वालिटी गैसोलीन बनाने के लिए बेटा। दिस प्रोसेस विल बी यूज्ड। यस, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यस मैम, पूरा इंपॉर्टेंट है कि यस बेटा, अगर हमें 100% स्कोर करना है और हमें सारी चीजें सीखनी है, तो हमें किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। ओके, चल, चलो, तो यहाँ पे देखना बेटा, हमने जो हमारी सारी चारों केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो देख ली है। यस, तो हम हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है यूजेस ऑफ एल्केन्स। यस, फर्स्ट, इसके बाद हमारा एल्केन्स खत्म हो जाएगा। एल्केन्स के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली है। चल, First 4 alkanes are used as a fuel mainly for the heating and cooking purpose. For example, LPG and CNG. LPG यानी क्या बेटा, liquefied petroleum gas, and CNG is the compressed natural gas. Okay, तो फर्स्ट 4 जो एल्केन है वो फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं बेटा, हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए। हमें पता है कि LPG का यूज हम हमारे घर में करते हैं और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का भी। यस, नाउ सेकेंड यूज देखो, CNG पेट्रोल डीजल आर यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। या CNG पेट्रोल डीजल ये क्या, फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। लोअर लिक्विड एल्केन्स आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। उसके बाद जो लोअर लिक्विड एल्केन्स है वो सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। एल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन एटम्स, जिसको हम टार बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग के लिए वो यूज किए जाते हैं। 35 से ज्यादा कार्बन एटम जिसमें है। ओके, वैक्सेस हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स। वैक्सेस आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन्स। वैक्सेस में क्या होता है बेटा, वैक्स में कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एल्केन्स का हाई होता है। दे आर यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट्स, ये वो ल्यूब्रिकेंट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, कार्बन ब्लैक, yes that is used for the manufacture of the printing ink, shoe polish। ठीक है, इस सब के लिए हमारे एल्केन्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे यूजेस ऑफ एल्केन होते हैं 10। ओके, चल हम एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा। चलो,
यहाँ से हमने स्टार्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। हमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। पहले हमने हैलोजिनेशन देखा। हैलोजिनेशन में हमने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे। टेट्रा, फिर कौन सा स्टेबल होगा, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी हैलोजन में, वो भी हमने देखा। ब्रोमिनेशन देखा, देन ब्रोमिनेशन, उसके बाद कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो देखा। उसके बाद हमने कंबशन रिएक्शन भी देखी, देन हमने पायरोलाइसिस भी देखा और हमने रिफॉर्मिंग भी देख लिया है। ठीक है, रिफॉर्मिंग के बाद हमने हमारा लास्ट टॉपिक देखा, यूजेस ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे हमारा एल्केन्स का जो टॉपिक था वो होता है डन। अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा अल्कीन्स के ऊपर। यस, अल्कीन्स के ऊपर, एल्कीन्स के बारे में भी वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो चीज़ें हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ी थी। एल्केन्स के बारे में हमने प्रिपरेशन देखा, उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखा या फिर उसे नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, उसकी प्रिपरेशन देखी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस, ये सब हमने पढ़ लिया है। अभी ये हमारा चौथा लेक्चर था जहाँ पे हमने 4 लेक्चर में हमारा एल्केन्स और इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का वो कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एल्कीन्स के साथ। ओके, एल्कीन्स के बारे में भी यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।